हजारीबाग सदर हॉस्पिटल में संविदा आधारित बहाली निकली है। टोटल 163 पोस्ट पे। इस बहाली को कौन कौन भर सकता है, योग्यता क्या है, एग्ज़ाम होगा या नहीं, लास्ट अप्लाई डेट क्या है, हम लोग इसके बारे में पूरी डिटेल में जानेंगे। देखिए, सबसे पहले आवेदन की अंतिम तिथि 30 जुलाई 2026 है। 30 जुलाई 2026 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन होगा। यहाँ पे लिखा है आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि दिनांक 30 जुलाई 2026 है। आवेदन पत्र असैनिक शैल चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी हजारीबाग के अधिकृत वेबसाइट nhmhazaribagh.in के माध्यम से अपलोड किया जा सकता है। अप्लाई ऑनलाइन होगा। nhmhazaribagh.in यही लिखा है, यही सर्च कीजिएगा क्रोम में जाके, वहाँ से आप अप्लाई कर सकेंगे 14 जुलाई 2026 से 30 जुलाई 2026 के बीच, यानी परसों से अप्लाई शुरू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे टोटल 37 प्रकार के पोस्ट हैं। अगर आप 10 पास, 12 ग्रेजुएट, ITI, ANM या कोई और कोर्स किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एग्ज़ाम भी होगा और इंटरव्यू भी होगा। तो ये शक तो दूर हो गया कि घूस दे के नौकरी होता है। अब एग्ज़ाम होगा तो धांधली के संभावना बहुत ही कम है। सबसे पहले यहाँ पे ANM का टोटल 28 पोस्ट है। उसके बाद स्टाफ नर्स का 46 पोस्ट है। रेफ्रिजरेटर मैकेनिक का 1 पोस्ट है। लैब टेक्नीशियन का 5 पोस्ट है। उसके बाद फार्मासिस्ट का 9 पोस्ट है। फिर स्टाफ नर्स का 3 पोस्ट है। उसके बाद अकाउंटेंट का 3 पोस्ट है। लैब टेक्नीशियन का 1 पोस्ट है। स्टाफ नर्स का 3 पोस्ट है। ANM का 2 पोस्ट है। इस तरह करके टोटल 163 पोस्ट पे बहाली निकली है संविदा आधारित, परमानेंट जॉब नहीं है। कहाँ से ऑनलाइन अप्लाई होगा तो देख लीजिए। योग्य उम्मीदवार nhmhazaribagh.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 14 जुलाई 2026 से सुबह 10 बजे से 30 जुलाई 2026 तक। उसके बाद कह रहा है आवेदन पत्र भरते समय आवेदक को पंजीकरण करना होगा। उन्हें अपनी बुनियादी जानकारी जैसे नाम, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, कोटी, आधार नंबर और जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं उसका ड्रॉप डाउन बॉक्स से चयन किया जाएगा। पंजीकरण के बाद आवेदकों को लॉगिन OTP के लिए अपनी ईमेल ID की जांच करनी होगी। जब परसों से अप्लाई होगा तो मैं अप्लाई करके दिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, दिखा दूंगा अप्लाई करके। वहां से मेरा वीडियो देख के या और कोई दूसरा बताएंगे, वहां से आप देख के आसानी से ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे जैसे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, उसके बाद 10 का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, ITI का मार्कशीट, ANM का मार्कशीट। आप जिस लेवल का भर रहे हैं वो मार्कशीट आपको अपलोड करना पड़ेगा। और अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे अगर आप अकाउंटेंट के अप्लाई करना चाहते हैं, साथ ही ANM के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप दोनों का अप्लाई कर सकते हैं। दोनों का अलग अलग अप्लाई करना होगा, अलग अलग फीस देना होगा। उम्र सीमा की बात करें तो जनरल के लिए अधिकतम 35 साल, OBC के लिए अधिकतम 37 साल और OBC जनरल महिला के लिए 38 और ST SC महिला पुरुष दोनों के लिए 40 साल होना चाहिए। उम्र की गणना 30 जून 2026 को किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, जनरल और OBC कैटेगरी के पुरुष के लिए 300 रुपये फीस लगेगा और ST SC सभी कैटेगरी के महिला के लिए 200 रुपये फीस लगेगा। जनरल और OBC कैटेगरी के पुरुष का 300 रुपये और ST SC साथ ही सभी कैटेगरी के महिला का फीस 200 रुपये लगेगा। यहाँ पे ये जो है QR कोड आप देख रहे होंगे, इसमें आपको पैसा भेजना है जब आप अप्लाई करेंगे। उसके बाद पैसा भेजने के बाद कह रहा है स्क्रीन पर उपलब्ध QR कोड को स्कैन करें, निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करें। भुगतान सफल होने के बाद ट्रांजैक्शन नंबर /UTR नंबर दर्ज करें। भुगतान का स्क्रीनशॉट इमेज अपलोड करें। जो भुगतान कीजिएगा उसका स्क्रीनशॉट आपको अपलोड करना पड़ेगा जब आप अप्लाई कीजिएगा तो। उसके बाद बोल रहा है प्रवेश पत्र और परीक्षा।
आवेदन पत्र की अंतिम तिथि के बाद हम प्रवेश पत्र जारी करने और परीक्षा की तिथियों की जानकारी आपके द्वारा आवेदन करते समय प्रदान किए गए ईमेल आईडी एवं विभिन्न दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से सूचित किया जाएगा। अप्लाई डेट ख़त्म होने के बाद यानी 30 जुलाई 2026 के बाद आपका एग्ज़ाम डेट आ जाएगा। एग्ज़ाम डेट कब है आपके ईमेल पर भेज देगा, साथ ही पेपर में भी छपा देगा। और आप अगर वहाँ से नहीं देख पाते हैं तो जहाँ से आप अप्लाई करेंगे nhmhazareebagh.in वहाँ पर भी पता चल जाएगा, नहीं तो सीधा क्रोम में जाके सर्च कीजिएगा hazaribagh.nic.in, वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। उसके बाद चयन प्रक्रिया पर हम लोग आ जाते हैं। अभ्यर्थियों का चयन शैक्षणिक एवं तकनीकी प्राप्तांक तथा आवश्यकता अनुसार लिखित परीक्षा, कौशल जांच एवं साक्षात्कार में से एक अथवा अधिक में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होगा। उसके बाद कह रहा है चयनित अभ्यर्थियों का मूल्यांकन कुल 100 अंकों के आधार पर किया जाएगा, जिसमें 60 अंक शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता के प्राप्तांक के आधार पर एवं 40 अंक आवश्यकता अनुसार लिखित परीक्षा, कौशल जांच एवं साक्षात्कार में से एक अथवा अधिक के आधार पर किया जाएगा। उसके बाद कुल मिलाकर यही है कि इंटरव्यू और एग्ज़ाम के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। मान लीजिए अगर कोई लड़का 10वीं पास है जिसने लाया है 80 नंबर, और कोई ग्रेजुएट पास है जिसने लाया है 80 नंबर, तो ग्रेजुएट पास वालों का सिलेक्शन होगा। उसके बाद यहाँ पे और कुछ दिया हुआ है। आवेदन अपलोड करने के लिए 14 जुलाई 2026 से 30 जुलाई 2026 तक शाम 5 बजे तक आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी 1 अगस्त 2026 से 15 अगस्त 2026 के बीच जारी करेगा। उसके बाद उस लिस्ट में अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो आपको सुधारने का मौका दिया जाएगा। सुधारने का मौका 17 अगस्त 2026 से 21 अगस्त 2026 के बीच कुल 4 दिन आपको समय दिया जाएगा। योग्य अभ्यर्थी के अंतिम सूची का प्रकाशन 23 अगस्त 2026 को होगा। जितने भी लोगों का फाइनल लिस्ट एग्ज़ाम के लिए तैयार होगा वो 23 अगस्त 2026 को लिस्ट जारी होगा। उसमें अगर आपका नाम है तो आप एग्ज़ाम दे सकेंगे। उसके बाद परीक्षा की तिथि भी यहाँ पे जारी कर दिया, देख लीजिए। परीक्षा की तिथि है 30 अगस्त 2026 से 6 सितंबर 2026 के बीच एग्ज़ाम हो जाएगा, देख लीजिए। परीक्षा की तिथि 30 अगस्त 2026 से 6 सितंबर 2026 के बीच हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, ये सब एग्ज़ाम डेट भी दे दिया। यहाँ पे लिखा है किसको कितना सैलरी देगा। ये एनएम वालों को 11,446, स्टाफ नर्स को 16,564, रेफ्रिजरेटर मैकेनिक 13,500, लैब टेक्नीशियन 10,973, ब्लॉक डाटा मैनेजर 15,000, आयुष फार्मासिस्ट 10,000, एक्सरे टेक्नीशियन 16, ऑक्सीजन ऑपरेटर 17,718, ये एनएम का 11,466। उसके बाद लैब टेक्नीशियन 18,900, हॉस्पिटल अटेंडेंस 15,000। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर 20,700। ये पीडीएफ टोटल 8 पेज का है। मैं अपने टेलीग्राम चैनल में दे देता हूँ, वहाँ से जाके खुद से पूरी डिटेल में स्टेप बाय स्टेप पढ़िए ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए और आप अच्छा से अप्लाई कर सके, एग्ज़ाम दे सके। टेलीग्राम का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके टेलीग्राम पे जाइए और पूरी डिटेल में खुद से पढ़िए ताकि आपको ज़्यादा से समझ में आए। कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिए, रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलता हूँ अगला अपडेट के साथ।